हेलो फ्रेंड्स, हमारा स्टार्ट करने जा रहे हैं कुछ और क्वेश्चन सब और एग्जाम्पल 18.3 कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का। तो एग्जाम्पल 18.3 निकालने के लिए क्या कर रहा है क्वेश्चन में, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द मोमेंट कोरिलेशन कोएफिशिएंट द फॉलोइंग। इसकी आपकी कोरिलेशन कोएफिशिएंट निकालना है। अब कोरिलेशन कोएफिशिएंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है देखिएगा। फॉर्मूला आपको बहुत ही आसान है, n समेशन एक्स वाई माइनस समेशन एक्स इंटू समेशन वाई होल डिवाइडेड बाई रूट अंडर n समेशन एक्स स्क्वायर माइनस समेशन एक्स का होल स्क्वायर या n समेशन एक्स का होल स्क्वायर। अब आपको ये हो जाएगा। फिर y के लिए समेशन वाई स्क्वायर माइनस समेशन वाई का होल स्क्वायर, यहाँ पे n हो जाएगा n। अब देखिए आपके लिए n कितनी है, 1 2 3 4 5 6, तो n इक्वल टू 6 हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन में हमें क्या करना पड़ेगा, 6 इंटू दिस, अब सारे करना पड़ेगा यहाँ पे रूट अंडर, अब सारी हमारे पास डाटा निकालना पड़ेगा। अब देखिएगा 6 अब निकालना पड़ेगा यहाँ पे भी 6 हो जाएगा। अब देखिए हमें क्या क्या चाहिए, एक्स वाई दिया हुआ है, एक्स दी हुई है, वाई दी है, तो इससे हमें क्या निकल जाएगा, हमारे पास समेशन एक्स निकल जाएगा, यहाँ पे समेशन एक्स निकल जाएगा, यहाँ पे समेशन वाई निकल जाएगा। अब आप क्या कीजिएगा, एक्स वाई निकालनी हमें, क्योंकि यहाँ पे एक्स वाई चाहिए, तो यहाँ से हम एक्स वाई का एक कॉलम बनाएंगे, यहाँ पे समेशन एक्स वाई निकल जाएगा। फिर यहाँ पे एक्स स्क्वायर चाहिए, तो यहाँ पे हमारे पास एक्स स्क्वायर का एक कॉलम बना देंगे, ठीक है। फिर हमें क्या चाहिए, यहाँ पे वाई स्क्वायर चाहिए, फिर हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, वाई स्क्वायर का एक कॉलम बना देंगे, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ से आपको वाई स्क्वायर हो जाएगा। इस फॉर्मूला में पुट करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। अब देखिए आप यहाँ पे x बनाई, y बनाई, एक्स वाई बनाया, एक्स स्क्वायर बनाया, वाई स्क्वायर बनाया, ये सारी डाटा दिया हुआ है। तो हमने आपको फॉर्मूला क्या बताया था, एक्स वाई n समेशन एक्स वाई माइनस समेशन एक्स समेशन वाई होल डिवाइडेड बाई n समेशन एक्स स्क्वायर माइनस समेशन एक्स का होल स्क्वायर, ये एक ब्रैकेट में कर दीजिए। फिर n समेशन वाई स्क्वायर समेशन वाई का होल स्क्वायर, अब ये रूट के अंदर रख दीजिए। अब इसके अंदर क्या हो जाएगा देखिएगा, यहाँ पे 6 इंटू एक्स वाई कितना आया है, एक्स वाई आया है 166 कैसे निकला है, 2 इंटू 9 कितना आ गया, 18 आ गया। 3 इंटू 8 कितना आ गया, 24 आ गया। 5 इंटू 8 कितना आ गया, 40 आ गया। 6 इंटू 5 30 आ गया, ठीक है ना। तो ये सब करेंगे तो 66 आएगा। एक्स स्क्वायर कैसे आया, 2 का एक्स स्क्वायर 4, 3 का एक्स स्क्वायर 9, 5 का एक्स स्क्वायर 25, अब इस तरह निकल गया। वाई स्क्वायर कैसे आएगा, 9 का एक्स स्क्वायर 81, 8 का एक्स स्क्वायर 64, 8 का एक्स स्क्वायर 64, इसको सब करेंगे तो इतना आ गया। अब माइनस समेशन एक्स समेशन वाई, समेशन एक्स यहाँ पे है, समेशन एक्स कितनी है 29, तो यहाँ पे 29, समेशन वाई कितनी है 39, तो यहाँ पे 39, ब्रैकेट करेंगे, रूट अंडर करेंगे, फिर क्या करेंगे यहाँ पे n 6 इंटू एक्स स्क्वायर कितनी है ये 163, तो 163 माइनस समेशन एक्स का स्क्वायर, समेशन एक्स कितनी है 29 है, तो 29 का एक्स स्क्वायर कर देंगे, यह ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। फिर y का 6 इंटू वाई स्क्वायर यहाँ पे है ना, वाई स्क्वायर, तो 279 माइनस वाई स्क्वायर 39, यहाँ पे 39 का स्क्वायर कर देंगे और रूट के अंदर लिखेंगे, इसकी कैलकुलेशन करेंगे, जो आएगा सो आंसर हो जाएगा। अब इसकी कैलकुलेट देखिए, यहाँ पे ये बनाई गई है, अपना स्टैंडर्ड कोवेरिएंस अलग से निकाला गया है, आपको यहाँ पे कोवेरिएंस अलग से निकाल कर बनाई गई है।
फिर स्टैंडर्ड डेविएशन इस तरह से निकाला गया है। यहाँ पे कोवेरियंस का फॉर्मूला तो आप जानते ही हैं, कोवेरियंस इक्वल टू एक्स वाई इक्वल टू क्या होता है, समेशन एक्स वाई डिवाइडेड बाई एन एक्स बार वाई बार। मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला बताया था, वो ये वाला मेथड से आप बनाइएगा तो आपको लिए इजी रहेगा। इस फॉर्मूला पे पहले भी क्वेश्चन किया हुआ, ठीक है ना, तो इस मेथड से डायरेक्ट बन जाएगा, ठीक है। फिर आपको स्टैंडर्ड डेविएशन वाई निकाली गई। कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का एक और फॉर्मूला होता है, कोवेरियंस एक्स वाई स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स स्टैंडर्ड डेविएशन वाई। अब आप देखिए कोवेरियंस का मैंने एक और फॉर्मूला क्या बताया था, एक्स वाई का आपको फॉर्मूला बताया गया था, समेशन एक्स वाई डिवाइडेड बाई एन माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, समेशन एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। स्टैंडर्ड डेविएशन वाई का फॉर्मूला क्या होता है, समेशन वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन माइनस वाई बार का होल स्क्वायर। तो एक्स बार इक्वल टू क्या होता है, एक्स बार इक्वल टू समेशन एक्स डिवाइडेड बाई एन, वाई बार इक्वल टू क्या होता है, समेशन वाई डिवाइडेड बाई एन। इसको भी यूज करके आप बना सकते हैं, इसको भी इन्होंने आपको इसको यूज करके बनाया, ठीक है ना, तो आप कुछ भी बना सकते हैं। तो -0.93 का मतलब क्या होता है कि हाईली नेगेटिव कोरिलेशन है, हाईली नेगेटिव कोरिलेशन है, हाईली नेगेटिव कोरिलेशन से, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चंस आ गया उसी टाइप का। अब जैसे देखिएगा यहाँ पे एन कितनी है, आपका 8 डाटा है, एन 8 है। अब देखिए ये आपका 60 है, ये आपका 55 है, ये 62 है, और ये आपको ऐसी डाटा दिया हुआ है। अब इसके बेसिस पे आपको सेल और सेल्समैन का स्कोर्स के बारे में बोला है, तो आपको कह रहा है कि स्कोर्स और सेल्स का कोरिलेशन निकालिए। द फॉलोइंग डाटा रिलेटेड टू द टेस्ट scores obtained by the 8 salesman aptitude test and daily taken। अब क्या कीजिए, ये जो डाटा जो है ये बड़ा बड़ा डाटा है, उसके लिए हम क्या करते हैं, चेंज ऑफ स्केल कर देते हैं, चेंज ऑफ स्केल कर देते हैं, चेंज ऑफ स्केल और चेंज ऑफ ओरिजिन, चेंज ऑफ ओरिजिन। अब देखिएगा चेंज ऑफ स्केल यहाँ पे करने की जरूरत नहीं है, चेंज ऑफ ओरिजिन करने से काम चल जाएगा। अब चेंज ऑफ ओरिजिन कैसे किया जाएगा, जैसे देखिएगा इसमें हाईएस्ट डाटा कितनी है, हाईएस्ट डाटा ये 70 और लोवेस्ट कितनी है 54, यहाँ पे है 54 है, तो 70 प्लस 54 डिवाइडेड बाई 2, ये आ जाएगा 124 डिवाइडेड बाई 2 डेट इक्वल टू 62। कहने का मतलब इसको आप x मान लीजिए, इसको आप y मान लीजिए, तो x इक्वल टू हमारे पास कितनी आ गई है, कितनी डाटा है 60, आपको 55, 62, 56, 62, 64, 54। अब यहाँ पे x माइनस 62 करके एक अलग सा डाटा बना लीजिएगा u। उसी तरह यहाँ पे जो हमने स्कोर का बनाया तो छोटा डाटा हो जाएगा, यहाँ पे -2 हो जाएगा, 60 -62 करोगे तो -2 हो जाएगा, ठीक है ना। अब ये यहाँ पे चलो -2 हो जाएगा, यहाँ पे 55 -62 करोगे, 62 -62 करोगे 0 हो जाएगा, ये -7 हो जाएगा, 56 माइनस आपका 62 करोगे तो -6 हो जाएगा। इस तरीके से हमारे पास क्या आ जाएगा, u हो जाएगा। उसी तरह हम यहाँ पे y क्या है हमारे पास, y है 31, 28, 26, 24, 30, 35, 28, 24। तो इसी तरह इसका हाईएस्ट कितनी, लोएस्ट है 24 और हाईएस्ट कितनी है, आई थिंक 35 है, तो 35, 31, 28, 26, 24, 24 डेज, तो हाईएस्ट 35 है, 35, 24 और इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 59 हो जाएगा, ये
डिवाइड बाई 2, तो ये 59 डिवाइड बाई 2 अप्रॉक्स 29.5। तो इसी के आसपास दूसरा कोई माइनस करेंगे, यहाँ पे भी कर देंगे, y माइनस हम 30 कर देंगे, कुछ भी करेंगे माइनस करेंगे। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे uv का आप कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालेंगे। uv का कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन आपका वही होगा जो आर एक्स वाई का होगा। क्यों आर एक्स वाई का होगा? क्योंकि चेंज ऑफ ओरिजिन में कोई फर्क नहीं पड़ता है। चेंज ऑफ ओरिजिन अगर कुछ सब्ट्रैक्ट भी करते हैं आप फिर उसका कोरिलेशन निकालेंगे तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है ना। अब इसको देखिए कैसे सॉल्व किया गया है। यहाँ पे 30 लिया गया है, एक में मैंने बताया था, एक में 54, 70 का 62 लिया गया है। और उन्होंने क्या कहा, लेट स्कोर द सेल्स बाय द डिनोटेड बाय x एंड y रेस्पेक्टिवली, वी टेक ओरिजिन as x changes by 2 extreme values these and 62 और y changes by 30। देखिए इसको उन्होंने वही किया है। x का ये दिया हुआ है, ये आपको -2 कैसे आया, तो यहाँ पे 60 माइनस 62, यहाँ पे -7 कैसे आया था, 50 यहाँ तो लिखा ही है, इससे 62 को माइनस किया गया तो ये डाटा आया। इसी तरह y में आपको 30 माइनस किया तो ये डाटा आया। और uv की वह फॉर्मूला निकालिएगा और ये फॉर्मूला तो आपको पुट करेंगे तो uv निकाला गया, u का एक स्क्वायर निकाला, v का एक स्क्वायर निकाला, u का सम यहाँ से आ जाएगा और v का सम यहाँ से आ जाएगा। और ये फॉर्मूला r इक्वल टू दिस, ये फॉर्मूला तो आप जानते ही हैं। मैंने आपसे कहा था कि क्या निकालनी, आर यू वी निकालनी है। तो n समेसन यू वी माइनस समेसन यू इंटू समेसन वी होल डिवाइडेड बाई रूट अंडर आपका क्या हो जाएगा, ब्रैकेट n समेसन यू एक्स स्क्वायर माइनस समेसन यू का होल स्क्वायर n समेसन वी एक्स स्क्वायर माइनस समेसन वी का होल स्क्वायर। आपको ये करके आपको क्वेश्चंस बनानी पड़ेगी। ठीक है ना बेटा। तो इस तरह हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस को बनाएंगे। ठीक है। तो ये आपके पास आ गया कितना, 0.48। तो इस तरह हमने आपको ये क्वेश्चंस बनाया था। ठीक है ना बेटा। अब चलिए ये बन जाएगा। अब इसी तरह एक और टाइप के क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे ये वाला, एग्जामिन वेदर द एनी कोरिलेशन बिटवीन एज and blindness on the basis of the following data, तो 0.10 0.this आपको दिया हुआ। तो इसकी नंबर ऑफ पेशेंट इन 1000 में इतनी पेशेंट है। तो आपको नंबर ऑफ ब्लाइंडनेस, तो ये जो एज ग्रुप है ना इसकी मीड वैल्यू निकालते हैं। जैसे 0.10 का क्या होगा, 0 + 10 डिवाइडेड बाई 2 दैट इक्वल टू 5। ये 10 और 20 का मीड वैल्यू कितना होगा, 10 + 20 डिवाइडेड बाई 2 दैट इक्वल टू 50। और इसका कितना होगा, इसका 30 + 40 डिवाइडेड बाई 2 दैट इक्वल टू 30 10 30 + 20, अच्छा 20 + 30 का वैल्यू नहीं निकाला, ये 25। उसी तरह 30 + 40 की वैल्यू कितना हो जाएगा, डिवाइड बाई 2 35। अब 40 + 50 की वैल्यू डिवाइडेड बाई 2 दैट इक्वल टू 45। अब आपको 50 + 60 डिवाइडेड बाई 2 दैट इक्वल टू 55। इस तरह हम मीड वैल्यू निकालेंगे। तो इसको मीड वैल्यू को हम क्या मान लेंगे, x मान लेंगे x। और y किसकी वैल्यू निकालेंगे, नंबर ऑफ ब्लाइंड 10 है। अब 90 में 10 है तो 120 में 15 है। ये आपको सेम तो नहीं है, तो सेम नहीं है तो इसको सेम करना पड़ेगा, या तो इसको परसेंटेज में चेंज करना पड़ेगा, या इसको, ये 1000 है 90,000 है, ये 120 है तो 120,000 है, 140 है तो 140,000 है, ये इतना है तो ये 1000 है। तो 90,000 में 10 है तो हम पर वो सेम यूनिट बनाएंगे। सेम यूनिट का मतलब क्या, ये पर परसेंटेज में चेंज करेंगे तो परसेंटेज में डाटा बहुत ज्यादा हो जाएगा, पर लाख में चेंज कर देंगे। यहाँ पे कैसे चेंज करेंगे,
10 डिवाइडेड बाई 90,000 में 90,000 इतना तो 1 लाख में कितना होगा, पर लाख कर देंगे। जैसे 15 डिवाइडेड बाई 1,20,000 तो आपको 1 लाख में कितना हो जाएगा। जैसे यहाँ पे कैसे करेंगे, 18 डिवाइडेड बाई 1,40,000 तो 1 लाख में कितना होगा। मैंने आपको सेम यूनिट्स बनाना पड़ेगा कि 1 लाख में कितनी है, 1 लाख में कितनी है, और तब आपको इसको क्या मानना पड़ेगा, इसको y मानना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इस तरह बना लेंगे हम, तब हमारे पास क्या हो जाएगा, इस दोनों में रिलेशन निकालेंगे x और y के बीच में। जब भी सबसे पहले मैंने क्या कहा, इंटरवल दिया हो तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले मिड वैल्यू निकालेंगे। इंटरवल दिया हो तो क्या करेंगे, मिड वैल्यू निकालेंगे। और नंबर ऑफ ब्लाइंड्स आपको डिफरेंट डिफरेंट यूनिट पे दिया हुआ है। 90,000 पे ये दिया हुआ है, 120 पे ये दिया हुआ है, 140 पे 18 दिया हुआ है, इतना पे इतना दिया हुआ है। तो ऐसे नहीं, हमको सेम यूनिट में लाना पड़ेगा। मैंने पर 1 लाख कितनी नंबर ऑफ ब्लाइंडेड है इस एज ग्रुप में, इस एज ग्रुप में पर 1 लाख में कितनी नंबर ऑफ ब्लाइंडेड है, इस एज ग्रुप में पर 1 लाख में कितनी है, पर 1 लाख, एक एक लाख का डाटा लेकर चलेंगे, सेम नंबर बनाए, सेम यूनिट में बनाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ 1000 में दिया हुआ है, ये 1000 में डाटा सब है, ठीक है ना। इसकी सोल्यूशन देखते हैं। देखिए हमारे पास एज ग्रुप दिया हुआ है, एज ग्रुप को हमने क्या किया, मिड वैल्यू चेंज किया, मिड वैल्यू। तो मिड वैल्यू जब भी हमारे पास इंटरवल में दिया हो तो हमेशा आप मिड वैल्यू चेंज करेंगे। नंबर ऑफ पर्सन ये आपको दिया हुआ है 90,000, 120,000, 140,000 इतना, तो ये आपको नंबर ऑफ ब्लाइंड्स भी यहाँ पे दिया हुआ है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ ब्लाइंड्स पर लाख कर दिया है, पर लाख। पर लाख कैसे किया हुआ है, 10 अगर है 90 में तो 1 लाख में कितना, तो कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। अगर 15 है 1,20,000 में तो 1 लाख में कितना, तो यहाँ पे 12 हो गया। अगर यहाँ पे देखिए, अगर 18 है 1,40,000 में तो 1 लाख में कितना, तो यहाँ पे 13 हो गया है। यहाँ पे देखिए 20 है 1 लाख में, ये इसको 1 लाख कहेंगे क्योंकि तीन जीरो क्या है, साइलेंट है, 3 जीरो यहाँ पे है, सबके बाहर 3 जीरो है। 1 लाख में तो आपको 1 लाख में कितना, तो ये 20 है। अब आपको यहाँ पे देखिए 15 है 80,000 में तो 1 लाख में कितना, 15, 12 है 60,000 में तो 1 लाख में कितना, 10 है 40,000 में तो 1 लाख में कितना। ऐसे तो हर एक में एक एक लाख का हो गया ना, 1 लाख में इतना, 1 लाख में इतना, 1 लाख में इतना। तो हमारे लिए ऐसे करना पड़ेगा, डिफरेंट डिफरेंट अमाउंट में डिफरेंट नहीं करेंगे, वैसे नहीं होगा। आपको कोई ना कोई सेम यूनिट में बनाना पड़ेगा कि नंबर ऑफ ब्लाइंड आपको 1 लाख में इतनी है, 1 लाख में हर एक एज ग्रुप में। अब आपको इसको मान लेंगे हम x, इसको मान लेंगे हम y, इसको एक्स वाई कर लेंगे, एक्स स्क्वायर कर लेंगे, वाई स्क्वायर कर लेंगे, फॉर्मूला लगा देंगे। फॉर्मूला हमारे पास जानते ही हैं कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का, समेशन n समेशन एक्स वाई माइनस समेशन एक्स समेशन वाई होल डिवाइडेड बाई रूट अंडर, कर लेंगे, ठीक है ना। अब आपको वही फॉर्मूला लगाई गई और यहाँ पे आपको यहाँ से लिखा गया, तो 0.96 का मतलब होता है कोरिलेशन कोएफिशिएंट 0.96, हाईली पॉजिटिव कोरिलेशन, हाईली पॉजिटिव कोरिलेशन। हाईली पॉजिटिव कोरिलेशन का मतलब होता है कि बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव कोरिलेशन है। अब बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव कोरिलेशन का मतलब होता है कि जैसे जैसे एज ग्रुप इंक्रीज करता है
जैसे जैसे एज ग्रुप इंक्रीज करता है वैसे वैसे ब्लाइंड आदमी का संख्या इंक्रीज करते चला जाता है, ब्लाइंड की प्रोपोर्शन ब्लाइंड की नंबर इंक्रीज करते चला जाता है। ठीक है बेटा, ओके, थैंक यू क्लास।